जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्टिव में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सहायक वन संरक्षक और लौंगिक अधिकारी एवं वन क्षेत्र अधिकारी संयुक्त परीक्षा 2025 से रिलेटेड यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट किया। लगभग 46 पोस्टों के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट किया है। पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आती है, बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, 249404 पर इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर है। ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in है। विज्ञापन संख्या देख लेना। सहायक वन संरक्षक, जिसको कहा जाता है असिस्टेंट कंजर्वेटर्स ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद में लौंगिक अधिकारी है, लौंगिक ऑफिसर, और एवं हो गया वन क्षेत्राधिकारी को कहा जाता है फॉरेस्ट जो रेंज ऑफिसर। ये चीज़ें इंग्लिश में भी देख लिया करो, ठीक है ना। वन क्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा 2025 के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। किसके लिए? असिस्टेंट कंजर्वेटर्स और फॉरेस्ट के लिए, लौंगिक ऑफिसर के लिए एंड फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर के लिए। अलग अलग नोटिफिकेशन है। यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है 30 जनवरी 2025 को, और इसका ऑनलाइन आवेदन भरने का जो लास्ट डेट है 19 फरवरी 2025 लास्ट डेट है। आप फीस पेमेंट, जो भी फैसिलिटी आपके पास में डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जो भी चीज़ है 19 फरवरी 2025 तक फीस पेमेंट कर सकते हो। और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन और परिवर्तन करने हेतु आपके लिए पोर्टल चालू किया जाएगा 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2025 तक, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट हमने देख लिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंटें देख ली, वैकेंसी संबंधित देख लिया। अब देखेंगे किसके अंतर्गत पे क्या चीज़ है। psc.uk.gov.in पे जाके आपको अप्लाई करनी है। जैसे कि यहाँ पर वैकेंसीज का जो सीक्वेंस है ये बात किया गया है। जैसे सहायक वन संरक्षक के लिए 3 पोस्टें हैं, लौंगिक अधिकारी के लिए 12 पोस्टें, वन क्षेत्र अधिकारी के लिए 31 फर्स्ट पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। जैसे कि कहा गया कि वैकेंसियों की संख्या घट बढ़ सकती है। सहायक वन संरक्षक के लिए टोटल 3 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 3 पोस्ट हैं, ठीक। जिसमें अगर ग्रुप बी का है ये वैकेंसी, और इंपॉर्टेंट शैक्षणिक अर्हता, इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सहायक वन संरक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कम एक विषय के साथ में विज्ञान स्नातक और प्रौद्योगिकी स्नातक एवं अभियांत्रिकी स्नातक उपाधि या उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि आपने प्राप्त होना चाहिए। कृषि से या वनस्पति विज्ञान से, रसायन विज्ञान से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से और कंप्यूटर विज्ञान से, और उसके बाद में अभियांत्रिकी, कृषि, केमिकल और सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का डिपार्टमेंट। सेक्शन नंबर का है पर्यावरण विज्ञान, और उसके बाद में वानिकी और भू विज्ञान और उद्यान विभाग, और उसके बाद में 10वां है मैथ्स, और उसके बाद में फिजिक्स, फिर उसके बाद में सांख्यिकी स्टैटिक्स से, और पशु चिकित्सा विज्ञान, और उसके बाद में प्राणी विज्ञान से, ठीक है। इसे ध्यान रखना। वरीयता दी जाएगी जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, जिसके पास में एनसीसी का BSc प्रमाण पत्र अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद में लौंगिक अधिकारी की बात करेंगे तो जिसके अंतर्गत पर टोटल कितनी पोस्टें, 12 पोस्टें दी गई हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट है, 2 सीट फीमेल के लिए रिजर्व, और शेड्यूल कास्ट के लिए 3 सीट है, जिसमें से 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 सीट, टोटल 12 सीट है। 3 सीटें फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। ग्रुप बी का ये वैकेंसी है, और इंपॉर्टेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कहा गया है कि लौंगिक अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कम एक विषय के साथ में विज्ञान स्नातक अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की गई होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, अभियांत्रिकी, कृषि रसायन, सिविल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, और पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, भू विज्ञान, उद्यान विभाग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स और पशु चिकित्सा विज्ञान और प्राणी विज्ञान आपका ये चीज़ होना चाहिए। आपको वरीयता मिलेगी इसके अंतर्गत पे यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का BSc प्रमाण पत्र अवेलेबल है। थर्ड पॉइंट है राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र अगर आपने प्राप्त किया हो, ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर है वन क्षेत्राधिकारी के लिए। टोटल अगर इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो टोटल 31 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई हैं, जिसमें अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 20 पोस्टें हैं, और उत्तराखंड फीमेल के लिए 6 पोस्टें। और उसी के अंतर्गत भी इसी कैटेगरी में अगर बात करें तो उत्तराखंड प्रभावित जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। और अनुसूचित जाति के लिए टोटल 7 पोस्टें, 2 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व हैं। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 1 सीट है यहाँ पर दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 सीटें, टोटल 31 सीटें, जिसमें से 8 सीटें यहाँ पर उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व हो जाता है, और दिव्यांग के लिए 1 सीट रिजर्व है यहाँ पर। एचएच और पीडी कैटेगरी के लिए ध्यान रखना, एचएच कैटेगरी क्या है, डबल एच क्या है, और पीडी कैटेगरी क्या है, 1 सीट है।
पूर्व सैनिक के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए एक सीट है, और उत्तराखंड प्रभावित ऑर्फेन के लिए एक सीट है अनरिजर्व कैटेगरी में, और कैटेगरी में यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, ग्रुप बी की यहाँ पर बात की गई है। और इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें भी वही है, वन क्षेत्राधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कम एक विषय के साथ में विज्ञान प्रौद्योगिकी अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि आपने अवश्य धारण की होनी चाहिए। कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायन और कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी, कृषि रसायन, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, पर्यावरणीय विज्ञान और वानिकी, भू विज्ञान, उद्यान विभाग, गणित और फिजिक्स, सांख्यिकी और पशु चिकित्सा विज्ञान और प्राणी विज्ञान से। और आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र अवेलेबल है, यदि आपके पास में राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र अगर आपने इसके अंतर्गत पे प्राप्त किया हो। ठीक, ध्यान रखना है चीज़ों के लिए। जैसे यहाँ पर कहा गया शासनादेश संख्या जो भी चीज़ें 5/6/2023 के अंतर्गत में 5 जून 2023 के अनुसार उक्त पदों के सापेक्ष दिव्यांगता का चिन्हित श्रेणियों का विवरण इस प्रकार से दिया गया। इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आप देख लेना, इसको थोड़ा सा ध्यान में देखते हुए। टोटल वैकेंसी कितनी है देखिए, सबसे पहले एक में बात करेंगे तो अगर टोटल हम वैकेंसी कैलकुलेट करें ना तो यहाँ पर क्या है 15 पोस्टें टोटल इसमें हो जाता है। 15 प्लस अगर 31st करें तो यहाँ पर कितना हो जाता है 46 46 पोस्टें यहाँ पर टोटल है। 3 पोस्टें 12 पोस्टें और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा इसके अंतर्गत में अपडेट किया गया है। टोटल वैकेंसी हमने देख लिया ना, 31 पोस्टें जो भी बटी हैं। देखिए इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो जो चयन का प्रक्रिया आपकी होने वाली है, सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर प्रीलिम्स का पेपर होगा जिसमें सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रश्नों की संख्या 150 और 150 मार्क्स का 2 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। और उसके बाद में मेंस में पेपर आपके ये पेपर होने, ध्यान रखना। प्रथम अनिवार्य प्रश्न पत्र है, सबके लिए कंपलसरी होगा। सामान्य हिंदी के लिए 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। दूसरा पेपर भी, सेकेंड पेपर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जनरल हिंदी का पेपर होगा 100 मार्क्स से 3 घंटे का। और थर्ड पेपर भी आपके लिए कंपलसरी है सबके लिए। सामान्य ज्ञान के लिए जनरल यहाँ पर आप जीएस का इंक्लूड हो जाएगा। जनरल बेस में 100 क्वेश्चन होगा, जीएस जिसको कहेंगे। और उसके बाद की बात करेंगे तो 3 घंटे का पेपर होगा। और उसके बाद में देखिए 4th और 5 नंबर का जो पेपर आपका होने वाला है 200 मार्क्स का, तो इसमें वैकल्पिक आपका सब्जेक्ट होगा। जिस सब्जेक्ट से भी आप हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एक्सेट्रा जो भी वहाँ पर बात कही गई है। तो उसके बाद में 6 नंबर का देखिए आपका इंटरव्यू होने वाला है 75 मार्क्स का। तो टोटल इसके अंतर्गत पे कितने मार्क्स का ये हो जाता है 775 मार्क्स का आपका मेंस पेपर इंक्लूड हो जाएगा, इंटरव्यू को भी अपडेट करते हुए। ठीक है, प्रीलिम्स का पेपर जो होगा 150 मार्क्स का यहाँ पे हो जाता है। तो इसके अंतर्गत पे टोटल आप इंक्लूड कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंतर्गत पे। ठीक है, और इसके अगर बात करेंगे तो लगभग 925 नंबर का ये पेपर है। अगर टोटल काउंट की जाए कितने का है, 925 नंबर का टोटल पेपर होगा प्रीलिम्स और मेंस को अपडेट करते हुए। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो ये 150 मार्क्स का और मेंस का पेपर 700 नंबर का है। और उसमें से 75 नंबर का क्या होगा, इंटरव्यू इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे वैकल्पिक सब्जेक्ट की बात कही गई तो इसका आने वाले वीडियो के अंतर्गत में मैं जो भी सिलेबस इनके द्वारा प्रोवाइड किया होगा तो वही मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। वैकल्पिक सब्जेक्ट की बात करेंगे तो 14 सब्जेक्ट अपडेट है। कृषि हो गया, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र और कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी, कृषि रसायन, सिविल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के अंतर्गत पे डिप्लोमा नहीं मांगा गया, डिग्री होनी चाहिए। पर्यावरणीय विज्ञान है, वानिकी है, भू विज्ञान, उद्यान विभाग, गणित हो गया, भौतिकी, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान, प्राणी विज्ञान, इनमें से कोई 2 विषय आपके पास में होने चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेनी है। जैसे कि कहा गया है नोट, किसी भी अभ्यर्थी को निम्न समूह में से अधिक विषय लिए जाने की अनुमति नहीं होगी। निम्न समूह में एक से अधिक विषय लिए जाने की अनुमति नहीं होगी। जैसे कहा गया कृषि अभियांत्रिकी और पशु चिकित्सा विज्ञान, रसायन शास्त्र और रसायन अभियांत्रिकी, सी है कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर अभियांत्रिकी, डी है इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और डी यहाँ पर लास्ट है। उसके बाद में ई पॉइंट का मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स। और सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र में 35 मार्क्स लेके आना यहाँ पर प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है। ऐसे अभ्यर्थी जो सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% मार्क्स प्राप्त करते हैं तो उनकी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसी ध्यान रखना। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना किसी भी दशा में अंतिम योग्यता क्रम उधारित करने के लिए नहीं की जाएगी। इसी ध्यान रखना। जो प्रीलिम्स का है वो आपको बस क्वालिफाइंग करनी है। ठीक है, वो मेंस के लिए। फिजिकल टेस्ट की बात करेंगे तो मेल के लिए हाइट 163 163 सेंटीमीटर और चेस्ट की माप 84 बिना फुलाए, फुलाने के बाद में 5 प्लस होना चाहिए 89। और उसके बाद की बात करेंगे तो फीमेल की हाइट 150 सेंटीमीटर और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो सीने की माप जो यहाँ पर सामान्य कैटेगरी के लिए इसमें भी अपडेट किया गया 79 और उसमें प्लस करोगे तो 84 हो जाता है फीमेल के लिए। ठीक है, और जैसे यहाँ पर ये कहा गया कि कैटेगरी वाइज होता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी और सिक्किमी, भूटानी और गढ़वाली, कुमाऊनी और मिजो नागा के मूल वंश और अरुणाचल प्रदेश और लाहुल एवं स्पीति और मेघालय के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम ऊंचाई का मापन किस प्रकार होगा। मेल के लिए 152 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 145 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट कहा गया। कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन मिलना है तो ये चीज़ होना चाहिए। कलर इसमें विजन +-4.0 डी से अधिक दोष आपका नहीं होना चाहिए। और जैसे यहाँ पर लैंगिक अधिकारी एवं वंशताधिकारी के पद पर सीधी भर्ती है तो पुरुष अभ्यर्थियों के मामलों में 25 किलोमीटर और फीमेल अभ्यर्थियों के लिए 16 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर 4 घंटे में पूरा करना होगा। ध्यान रखना 25 किलोमीटर है, 4 घंटे में पूरा करना है। और फीमेल के लिए 16 किलोमीटर 4 घंटे में पूरा करना है। तथा सहायक वन संरक्षक पद हेतु पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 25 किलोमीटर व महिला अभ्यर्थियों के मामले में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर पूरी करना आवश्यक है और अन्यथा अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जाएगा। नोट, यदि महिला अभ्यर्थी निर्धारित समय 4 घंटे में पैदल चलकर 14 किलोमीटर की दूरी तो पूरी कर लेती है किंतु 16 किलोमीटर की दूरी पूरी नहीं कर पाती है तो उस महिला अभ्यर्थी को केवल सहायक वन संरक्षक पद हेतु अर्हता माना जाएगा। ठीक है। 6 नंबर है एज लिमिट की बात करेंगे। मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 to 42 साल है। 1 जुलाई 2025 के बेस में अपडेट होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2004 से लेकर 2 जुलाई 1983 के बीच में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है। और अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और इसी डेट को मैक्सिमम 42 होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2004 से लेकर 2 जुलाई 1983 के से पूर्व का नहीं होना चाहिए। आपको कैटेगरी वाइज जो एज लिमिट में छूट दी जाती है ना, उसका थोड़ा सा ध्यान देना। जो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर मिलता है ओरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन की यहाँ पर थोड़ी सी बात भी कही गई है, उसको भी आपको ध्यान में ले चलना है। कैसे आपको अप्लाई करनी है वो चीज़ें मैंने पहले प्रोवाइड कर दी है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेशनलिटी कहा गया है, क्या यह चीज़ होना चाहिए, करेक्टर अच्छा होना चाहिए। वैवाहिक परिस्थिति की बात करेंगे तो ऐसे पुरुष एक से ज़्यादा शादी नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों में। और ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in है, दूसरा ukpsc.net.in है। 2 वेबसाइट इसकी हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कभी कभी उसमें अपडेट नहीं होता है तो दूसरे नोटिफिकेशन दूसरे वेबसाइट पर अपडेट होता है। नॉर्मली अगर फीस बात करेंगे अनरिजर्व के लिए 172 रुपये 30 पैसा और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 172 रुपये 30 पैसा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 82 रुपये 30 पैसा और उत्तराखंड आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 172 रुपये 30 पैसा, सारी दिव्यांग के लिए 22 रुपये 30 पैसा और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक और राजकीय गृहों में निवासित अनाथ के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे नहीं होनी है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट हैं। सिलेबस में कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, अभी मेंस का तो इन्होंने अपडेट नहीं किया, प्रीलिम्स का सिलेबस अपडेट किया, वो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, पूरा जो जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और सामान्य इंस्ट्रक्शन नॉर्मली इंस्ट्रक्शन दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें जो तो वैसे तो फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी तो इस वीडियो के अंतर्गत में मैंने वैसे अपडेट कर दिया आपके लिए। ठीक है ना, देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पर अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर अपडेट किया गया। एग्जाम सेंटर आपके उत्तराखंड के 13 जिले उसके अंतर्गत में प्रोवाइड है। देखिए इसके अंतर्गत पे असिस्टेंट कंजर्वेटर्स ऑफ फॉरेस्ट और लॉन्गिक ऑफिसर के लिए और फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर के लिए जो कंबाइंड एग्जामिनेशन है इसके लिए अलग अलग अगर बात करेंगे तो यहाँ जो वैकेंसी है 46 पोस्ट हैं। किसके लिए कितनी पोस्टें थी एक बार और वापस रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जैसे यहाँ पर दिया गया, जैसे सहायक वन संरक्षक के लिए 3 पोस्टें और लौंगिक अधिकारी के लिए 12 पोस्टें और वन क्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा के लिए 31 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। और किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फीस क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत में मैंने प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे मैं आपके लिए इसके अंतर्गत पे इसका जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो इस वीडियो की इसी चैनल के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। इसके अंतर्गत पे इस वीडियो के अंतर्गत पे हमने बेसिक सा इन्फॉर्मेशन पूरा देख लिया जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।